नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और किस में नहीं करना है, ये बार बार हमारे पास प्रश्न आता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सीधा रास्ता बताता हूं जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन से होकर गुजरता है। आरबीआई बताती है कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। राइट, तो दोस्तों हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उनके एडवाइजरी को फॉलो करेंगे। आरबीआई की एडवाइजरी ये कहती है कि आप हमेशा आरबीआई का एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक पे आप अगर बटन दबाते हैं तो आरबीआई एफएक्यू डिपॉजिट्स ऐसा आप गूगल में डालकर देखिए, आपको आरबीआई से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग देख पाएंगे कि कौन सी एनबीएफसी जो आरबीआई ने अप्रूव की है वहां पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर सिंपल उसने लिखा हुआ है www.rbi.org.in। इसमें साइट मैप है, साइट मैप में एनबीएफसी लिस्ट है और उसमें आपको स्पेशल लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ एनबीएफसी परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक्चुअल में क्या होता है, हर साल जरूरी नहीं कि जितनी कंपनी पहले थी उतने ही आज भी अप्रूव्ड हो जिसमें डिपॉजिट किया जा सके। इसका मतलब आरबीआई के साइट में जाना होगा और हमको ये लिस्ट चेक करना होगा हर बार पैसे डिपॉजिट करने से पहले कि जिस कंपनी में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं वो ऑथोराइज्ड है या फिर नहीं है। इसके अलावा क्या है, व्हाट टू चेक बिफोर मेकिंग डिपॉजिट्स विद एनबीएफसी। क्या पहले से हम लोग को चेक करना पड़ेगा एनबीएफसी में? ये एनबीएफसी लिस्ट तो हम लोग चेक कर लेंगे कि जो कंपनी है वो कंपनी एनबीएफसी है भी कि नहीं, इसको लाइसेंस मिला है भी कि नहीं, आरबीआई से हमको चेक करना पड़ेगा। मैं बता दूं हर साल कुछ कंपनी ड्रॉप भी हो सकती है, इसी कारण जो कंपनी से आप डील कर रहे हो कंपनी अभी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कहां पर, लिस्ट में, आरबीआई के लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो चेक करना है। और कैसे चेक करेंगे, www.rbi.org.in में जाइए, साइट मैप में जाइए और एनबीएफसी लिस्ट में चले जाइए। डिपॉजिटर यहां चेक कर सकते हैं कि एनबीएफसी आज भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है या फिर नहीं। दूसरा, आरबीआई डज नॉट गारंटी द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी। कुछ लोग क्या लिखते हैं, आरबीआई से मान्यता प्राप्त डिपॉजिट लेने वाली कंपनी, और उसको इस तरीके से लैंग्वेज में चेंजेस करते हैं जिससे ये पता लगता है कि आरबीआई शायद का गारंटी भी लेती है। तो वो चीज क्लियर रहना चाहिए आप लोगों की, आरबीआई कभी भी गारंटी नहीं ले सकती और एनबीएफसी कभी भी आरबीआई का नाम यूज नहीं कर सकते अपने बिजनेस को लाने के लिए। वो ये नहीं बोल सकते कि आरबीआई का लाइसेंस है इसीलिए मैं सही हूं, इसीलिए मैं पक्का पैसा दे दूंगा, इसीलिए क्योंकि आरबीआई मेरे लिए जिम्मेदार है। ये डायलॉग अगर कोई मार रहा है तो मत मानिएगा। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आरबीआई का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो भी एनबीएफसी दे सकती है वो 12.5% है। अभी इसमें चेंजेस नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा अगर कोई आपको परसेंटेज ऑफर करता है डिपॉजिट में, डिपॉजिटर जब भी पैसा जमा करेंगे उनको डिपॉजिट का रसीद लेना ही चाहिए और उसमें प्रॉपर जो ऑफिसर है, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो साइन किया हुआ रहना चाहिए और नेम ऑफ द डिपॉजिटर भी उसमें होना चाहिए। जितना पैसा दिया वो पैसा लिखा रहना चाहिए, अमाउंट में भी लिखा रहना चाहिए, वर्ड्स में भी लिखा रहना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देने वाले हैं, मैच्योरिटी में क्या अमाउंट मिलने वाला है, ये सारा चीज उस डिपॉजिट के रिसिप्ट में लिखा हुआ होना ही चाहिए। इन्वेस्टर को यह भी चेक करना चाहिए कि जितना इंटरेस्ट वो दे रही है डिपॉजिट पे कंपनी, क्या उससे ज्यादा कमाती होगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है वो फंड कहीं पर भी लगाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस होने के बाद भी क्या जितना परसेंटेज दे रही है उससे ज्यादा कमा सकती है, यस और नो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कमा सकती है तभी जाकर आपका पैसा रीपे होने वाला है, अगर वो कमाने का दम नहीं रखती है या फिर मार्केट वैसा है ही नहीं जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे और उससे ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो हो सकता है कि आपको मूलधन, इसका मतलब डिपॉजिट का जब रीपेमेंट करने की बात आएगी आपको वापस, तो उस समय शायद वो 1 रुपए भी ना लौटा पाए। इसी कारण आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा ही डूब जाए। अब ऊपर में जितने भी रूल्स मैंने बताए, ये सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं जो कंपनी मेरे पास आई है वो अच्छा है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास में लेकर आया था और वो व्यक्ति अच्छा है, तो आप ये और एक बार कंपनी के पूरा एग्जिस्टेंस को चेक करिएगा, कंपनी आरओसी में एग्जिस्ट करती है क्या चेक करिएगा, कंपनी का वेबसाइट चेक करिएगा, तो उसमें उसने क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर के नाम और डिटेल दिए हैं या फिर केवल कुछ सिग्नेचर ऐसा डाला हुआ है या फिर नाम कुछ भी ऐसा है जो कि समझ में नहीं आ सकता, लोकेशन ट्रेस हो सकता है कि नहीं, ऐसे चीजें जो मैंने फ्रॉड डिटेक्शन वाले वीडियोस में बताई है उसको जरूर आप रेफर करिएगा। और पैसा कहीं पर भी 1 रुपए भी अगर आप लगाने वाले हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरूर उससे लाभ कमाएं, नुकसान ना होए। मेरे वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप लोग
सुरक्षित रहे आपके पैसे के साथ में, और पैसे का रिटर्न जो कमाई है वो भी सुरक्षित रहे। कभी ऐसा ना हो कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि चलो भैया 100 लगाया था 50 ही आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आज फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, नॉलेज 100% आपको दे रहा हूं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा लोगों के काम आ सके, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।